हाँ तो आइए बच्चों, जैसा कि हम लोग लॉग पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे लॉग पे। तो चलिए अपना क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वही चीज, क्वेश्चन को बनाने से पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर आपसे सॉल्व ना हो तभी आप उसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है 1 अपॉन log n टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन log n टू द बेस 3 प्लस 1 अपॉन log n टू द बेस 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन 1 अपॉन log n टू द बेस 2007 where n equal to 1 into 2 into 3 into 4 into dot dot 2007। देन इसकी वैल्यू हमें बताना, मतलब इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना, इसका वैल्यू बताना, ठीक है ना। और n की वैल्यू दी हुई है, n जो है ना 1 से लेकर के 2007 तक की संख्याओं का क्या प्रोडक्ट है। आइए सोचते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, क्या किया जाए इसमें, कैसे सोचेंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन log n टू द बेस 2 1 अपॉन log n टू द बेस 3 1 अपॉन log n टू द बेस 4 एंड सो ऑन 1 अपॉन log n टू द बेस 2007। तो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो एक बात देखिए, ये जितने भी लॉग हैं ये सब के सब डिनोमिनेटर में, किसमें है, डिनोमिनेटर में। और सबका बेस अभी डिफरेंट है। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है ना। तो सबके बेस अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला एम हमारा यही होना चाहिए कि इस जो ये लॉग डिनोमिनेटर में है इसको मैं डिनोमिनेटर से हटा दूं। पहले हमारा ये एम होना चाहिए। तो आपको पता है कि अगर ये लॉग डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर से लॉग को हटाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, और उस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन मैंने बताया था वेस्टिंग प्रॉपर्टी की मदद से। जैसे मैं उस प्रॉपर्टी को एक बार याद दिलाता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने बताया था कि log b टू द बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस b होता है बच्चों कि 1 अपॉन log, जैसे देखिए log b टू द बेस a है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन log a टू द बेस b। तो बच्चों अगर इसको मैं ये लिख सकता हूं तो क्या इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो देखिए, तो इस प्रॉपर्टी में वो क्या है, जब डिनोमिनेटर को मुझे न्यूमरेटर में बदलना है तो यहाँ पे b और a इंटरचेंज कर दिया है। तो जस्ट उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं इस प्रॉपर्टी की मदद से इसको क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू log 2 टू द बेस n प्लस log 3 टू द बेस n प्लस log 4 टू द बेस n प्लस, इसको मैं इरेज कर देता हूं, प्लस डॉट 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 प्लस log 2007 टू द बेस n। देखिए ये बात, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को लगाने से फायदा क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी को लगाने से दो फायदा। एक तो बहुत सारे लॉग सम में चले गए, और दूसरा इन सारे लॉग का जो बेस है वो सेम बन गया। इन सारे लॉग का बेस क्या हो गया, सेम बन गया। तो अब आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है कि जब बहुत सारे लॉग सम में हो और उनका बेस सेम हो तो लॉग के अंदर ये सारे नंबर किस में चले जाते हैं, प्रोडक्ट में चले जाते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस इक्वल टू log 2 into 3 into 4 into dot 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 and so on। ये कहाँ तक जाएगा, 2007 to the base n। अब देखिए ये है 2 into 3 into 4 into dot dot 2007। तो बच्चों अगर मैं इसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो संख्या ही रहेगा। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा एक 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस होगा क्या कि n इक्वल टू आपको पता है 1 into 2 into 3 into 4 into dot dot 2007। तो अब मैं इसके जगह क्या लिख सकता हूं, n, क्योंकि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में n दी हुई है। तो दिस इज इक्वल टू log n टू द बेस n, और सबको पता है log n टू द बेस n कितना होगा बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर आंसर।
आ रहा समझ में? तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे इवैल्यूएट किया, समझ में आया सब लोगों को? तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है log 2 to the base x into log 2 to the base 2x and this is equal to log 2 to the base 4x। इसको आप खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, भरपूर कोशिश कीजिए। जब आपसे सॉल्यूशन ना, जब आप सॉल्व नहीं कर पाओ तभी आप इसका सॉल्यूशन लिखें। आइए सोचते हैं कैसे इस सवाल को किया जाए। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2 to the base x into log 2 to the base 2x equal to log 2 to the base 4x। इसे सॉल्व करना है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। तो आइए सोचते हैं क्या किया जाए, सोचो खुद से। देखिए सबसे पहला बात कि जब तक ये वेरिएबल जो दिख रहा है ना x, जब तक ये log के बेस में रहेंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। आ रहा समझ में? जब तक ये log के बेस में रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला एम हमारा यही होना चाहिए कि जो ये बेस में वेरिएबल्स दिख रहे हैं इनको बेस से रिमूव कर दिया जाए। बेस से क्या कर दिया जाए बच्चों? रिमूव कर दिया जाए। तो बताइए इनको बेस से रिमूव करने के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? अभी मैंने बताया कि जैसे log b to the base a इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log a to the base b। प्यारे बच्चों मतलब अगर log को मुझे डिनोमिनेटर में पहुंचाना है तो भी मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, और अगर log ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और उसे न्यूमरेटर में पहुंचाना है तो भी मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बेस से x को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो जो न्यूमरेटर में log है इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? डिनोमिनेटर में करूंगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस इक्वल टू log क्या, सॉरी ये क्या होगा 1 अपॉन log x टू द बेस 2। ये दोनों इंटरचेंज कर देंगे तब जाके log डिनोमिनेटर में आता है। इनटू ये क्या बनेगा बच्चों 1 अपॉन log 2x टू द बेस 2। 1 अपॉन log 2x टू द बेस 2। इसमें किसी को दिक्कत? एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log 4x टू द बेस 2। बोलिए किसी को परेशानी है? ठीक है। अब देखिए अब क्या किया जाए। अब सबको पता है कि ये log के अंदर प्रोडक्ट है, log के अंदर क्या है, प्रोडक्ट में है। तो जब log के अंदर प्रोडक्ट में होता है तो log इनको किस में कन्वर्ट करता है? सम में। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन log x टू द बेस 2। इसको तो मैं एज इट इज ऐसे ही छोड़ दूंगा, इनटू इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2। मतलब log के अंदर जो प्रोडक्ट में होता है log उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? सम में। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन log ये क्या होता है, ये 4 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2। इतने में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? देखिए तो दिस इज 1 अपॉन log x टू द बेस 2। अच्छा एक बात और ये आया। अब आपको पता है कि log 2 टू द बेस 2 कितना होगा 1 और log 4 टू द बेस 2 कितना होगा 2। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन log x टू द बेस 2 इनटू 1 अपॉन ये बन गया 1 प्लस log x टू द बेस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस log x टू द बेस 2। 1 अपॉन 2 प्लस log x टू द बेस 2। अब क्या करें, देखिए हमें x का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया कि सेम चीज का रिपीटेशन हो रहा है, और वो कौन सी चीज है? log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2। तो मैंने बताया आपको कि जब कभी भी सेम चीज का सेम नंबर का रिपीटेशन होता हुआ दिखाई दे तो आप उसको कुछ मान लीजिए। क्या कीजिए, आप उसको कुछ मान लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे log x टू द बेस 2 को कुछ मान ले रहा हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ पुट log
x टू द बेस 2 इक्वल टू t। मैंने क्या करा, log x टू द बेस 2 को t मान दिया। तो देखिए बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन t इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t, 1 upon t into 1 upon 1 plus t, and this is equal to 1 upon 2 plus t, and this is equal to 1 upon 2 plus t। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं जरा। तो एक चीज देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा आपका, इसको मैं इधर करता हूं, ये आपका बनेगा 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो t प्लस टी स्क्वायर, t प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस t, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस t। अब देखिए इसको आप इधर लाइए, इधर आएगा तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनेगा 2 प्लस t इक्वल टू t प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, देखिए ये t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया t स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बच्चों जब t स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो t इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो t की यहाँ से दो वैल्यू आई, एक प्लस रूट 2 और एक माइनस रूट 2। लेकिन बच्चों हमें तो t नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x, और मैंने t किसको माना है, मैंने t माना है log x टू द बेस 2 को। तो सबसे पहले जब t रूट 2 के बराबर होगा, when t इक्वल टू रूट 2, जब t रूट 2 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मैंने t को माना, t माना है log x टू द बेस 2 को, तो मैं क्या लिखूंगा log x टू द बेस 2 इक्वल टू रूट 2। बच्चों log x टू द बेस 2 इक्वल टू रूट 2, अब यहां से log को हटाइए तो क्या बनेगा x इक्वल टू, जो log के बेस में है वो किसके बेस में जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस में, तो 2 का पावर रूट 2, 2 का पावर रूट 2। उसी तरह से जब मैं t की वैल्यू कितनी लूंगा, कितना लूंगा माइनस रूट 2, when t इक्वल टू माइनस रूट 2, तो t हमने किसको माना है log x टू द बेस 2 इक्वल टू माइनस रूट 2। तो बताइए x इक्वल टू कितना आएगा, 2 टू द पावर माइनस रूट 2। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यू आई, देयरफॉर x इक्वल टू एक आएगा 2 का पावर रूट 2 और एक आएगा 2 टू द पावर माइनस रूट 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर, सबको समझ में आया। तो इस तरह से हमने सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए हमें इवैल्यूएट करना है log 12 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 36 माइनस log 4 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 108। इसे हमें इवैल्यूएट करना है। डू योरसेल्फ पॉज द वीडियो, ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसे करने का प्रयास कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, उसमें कुछ ना कुछ सीखने वाला पॉइंट होता है, तो आप उन सारे पॉइंट को सीखिए क्वेश्चन करते समय। अब क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही क्वेश्चन इधर उधर से उठाते और कराते रहें और आप करते रहें, तो वैसे आप कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। ये सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अप्रोच होता है, तो इन सारे अप्रोच को आप लोगों को सीखना होगा। इसके बाद देखिएगा आपसे कितने आसानी से किसी भी चैप्टर, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, उसका क्वेश्चन कितना आसानी से आप कर ले जाओगे। ओके, तो चलिए आप इसको ट्राई कीजिए खुद से, नहीं बने फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आइए देखते हैं क्या किया जाए। देखो बच्चों ये दिया हुआ है log 12 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 36 माइनस log 4 टू द बेस 3 अपॉन log 3 टू द बेस 108। कैसे सॉल्व करें? देखिए ऐसी बात मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन फिर एक बार आप सोचिए। सबसे पहला बात कि ये दोनों log जो है ना, ये दोनों log डिवाइड है, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी तो मैं नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लगने वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी दोनों लोग डिवीजन है, दोनों लॉग डिवीजन है, ओके। हाँ एक चीज दिख रहा है कि इसका बेस 3 है लेकिन इसके बेस में 36 है,
वही चीज यहाँ पे इसका बेस 3 है और इसके बेस में 108 है। एक काम करता हूँ, मैं सारे लॉग का बेस सेम बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसे इसका बेस 3 है तो मैं इसका भी बेस 3 बना देता हूँ, इसका बेस 3 है तो मैं इसका भी बेस क्या करता हूँ 3 बना देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया कि जब आपको लॉग का, जैसे मान लीजिए ये 1 अपॉन में है, तो अगर इस लॉग को जब तक आपको अगर आपको इसका बेस 3 बनाना है, तो आपको अगर इसका बेस 3 बनाना है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे ना, डिनोमिनेटर में जो लॉग है इनको हटा करके न्यूमरेटर में ले जाए। यहाँ पर अगर इसके बेस को भी आप 3 बनाना चाहते हो तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में लॉग है, इसको भी मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। तो आपको पता है कि जब लॉग को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। फिर से एक बार देखता हूँ बच्चों, ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद होनी चाहिए एकदम सुर में। अगर आपसे कोई पूछ देना तो सुर में बोलना स्टार्ट कर दो। जैसे log b टू द बेस a है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन log a टू द बेस b। तो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो वही अप्रोच, वही प्रॉपर्टी, ये देखिए 1 अपॉन log 3 टू द बेस 36 को मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया log 12 टू द बेस 3 इनटू, देखो प्यारे बच्चों, ये डिनोमिनेटर से log घटेगा और कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आएगा log 36 to the base 3 and this is equal to log 4 to the base 3 into, ये ऊपर जब जाएगा तो ये बनेगा log 108 to the base 3। अच्छा, इतना तो हमने कर दिया। अब क्या किया जाए, अब सारे log का बेस जो है सेम हो गया, ठीक है ना। जितने भी log यहाँ पे दिख रहे हैं सबका बेस क्या हो गया, सेम हो गया। अब क्या करें, अब अगर आपको सॉल्व करना है इसे तो एक काम करें, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, मैंने इक्वालिटी दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है, सॉरी ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है ना, ध्यान देंगे मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करना है, क्या करें बच्चों, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी लगाओ नहीं। हाँ, एक चीज है जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जब भी आपको ऐसे लॉग की वैल्यू पूछ दे तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। जैसे 12 है, 36 है, 4 है, 108 है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप। चलिए करते हैं। तो बच्चों 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ लॉग 12 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसके बेस में कितना 3। फिर देखिए इंटू लॉग, बच्चों मैं 36 को लिखूंगा कितना बताइए, 36 को लिखा जाएगा 4 × 9, 4 × 9 ऐसे लिख सकते, 4 नहीं 36, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 × 9 लिखिएगा तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और इसके बेस में कितना बच्चों 3 माइनस, ये देखिए 4 टू द बेस 3 है तो मैं इसको लिखूंगा log 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर और इसके बेस में 3 इंटू 108 को मैं लिखूंगा 27 × 4, कितना लिखूंगा 27 × 4, 27 × 4 108 होता है, तो मैं 27 को लिखूंगा 3 का क्यूब इंटू 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर एंड इसके बेस में कितना 3। इतनी बातें सबको क्लियर है। अब देखिए बच्चों, अब आपको पता है कि लॉग के अंदर ये प्रोडक्ट में है, तो जब लॉग के अंदर वाला चीज प्रोडक्ट में होता है तो लॉग इनको किस में कन्वर्ट करता है, सम में। तो बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस इक्वल टू log 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 2। ये जो प्रोडक्ट में था लॉग ने इनको सम में कन्वर्ट कर दिया इनटू, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी बनेगा, देखिए इसको अगर मैं करूँ तो ये बनेगा log 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log 3 का स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस, ये देखिए ये बना, ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहेगा, ये सर पे है, ये कहाँ है सर पे, जो सर पे होता है वो कहाँ आता है, जंप करके पीछे आ जाता है, पीठ पे आ जाता है। तो ये सर पे है, ये जंप करके पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका -2 log 2 टू द बेस 3, -2 log 2 टू द बेस 3 इंटू ये देखिए यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ वही प्रोडक्ट वाला, ये बनेगा log 3 टू द पावर 3 और इसके बेस में 3 प्लस log
2 टू द पावर 2 और इसके बेस में 3। बोलिए इतनी बातें सबको समझ में आई? अच्छा अब क्या किया जाए? देखिए यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगाइए। ये जो सर पे है ये कहाँ आएगा बच्चों? ये पीठ पे आएगा, ठीक है। और कहीं सर पे दिख रहा है? यहाँ सर पे है, ये भी कहाँ आएगा? पीठ पे आएगा। यहाँ भी सर पे है, ये भी पीठ पे आएगा। और कहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ भी सर पे है तो ये भी प्रॉपर्टी यूज करके पीठ पे आएगा, और यहाँ भी सर पे है तो ये भी पीठ पे आएगा। तो सबको भेजिए। तो देखिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस 2 इंटू ये बनेगा 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 2 log 3 टू द बेस 3 कितना? 1। ये बनेगा 2 माइनस ये देखिए ये बनेगा 2 log 2 टू द बेस 3 इंटू ये 3 आया और log 3 टू द बेस 3 कितना? 1। तो ये बन गया 3 प्लस ये 2 आया और ये बन गया log 2 टू द बेस 3। अब क्या किया जाए? देखिए एक चीज आपको दिख रहा है। अगर आप मान इन चीज इसको देख के आपको डर लगता है तो आप क्या करिए कि एक चीज दिख रहे होगा आपको कि सेम नंबर का सेम लॉग का रिपीटेशन हो रहा है। क्या? log 2 टू द बेस 3 log 2 टू द बेस 3 log 2 टू द बेस 3 बार-बार रिपीट कर रहा है। और एक चीज log 3 टू द बेस 2 log 3 टू द बेस 2 सॉरी log 3 टू द बेस 2 एक ही जगह है। हाँ log 3 टू द बेस 2 एक ही जगह है, ठीक। चलिए अब हमें इसका वैल्यू निकालना तो क्या करें हम? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप log 2 टू द बेस 3 को कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। log 2 टू द बेस 3 को आप क्या करिए? कुछ मान लीजिए। एक चीज यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है log 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये प्रोडक्ट में तो log जब इनको सब में कन्वर्ट करेगा तो इसके बेस में 3 है ना बच्चों। मैंने यहाँ पे बेस में 2 रखा है, सॉरी ये बेस में 3 है तो मैं इसको 3 कर दूँ। ये बनेगा log 3 टू द बेस 3। बाकी जरा सही है, यहाँ सही है, ये भी सही है, हाँ अब सही है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, ठीक है ना। log 3 टू द बेस 3 होगा और आपको पता है log 3 टू द बेस 3 कितना हो जाएगा? 1। तो ये बन जाएगा प्लस 1। ये मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। खैर आप लोग समझ गए। अब देखिए अब एक चीज आपको दिख रहा होगा कि log 2 टू द बेस 3 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 बार-बार ये रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या करिए आप log 2 टू द बेस 3 log 2 टू द बेस 3 को कुछ मान लीजिए। तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे पुट log 2 टू द बेस 3 इक्वल टू t। मैंने यहाँ पे log 2 टू द बेस 3 को t पुट कर दिया। देखिए क्या ये बना 2t। इधर देखो देखिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2t, क्योंकि log 2 टू द बेस 3 को आपने t पुट कर रखा है। ये बनेगा 2t प्लस 1 2t प्लस 1 इंटू ये बनेगा 2t प्लस 2 इंटू 2t प्लस 2 माइनस 2t इंटू 3 प्लस माइनस 2t इंटू 3 प्लस फिर क्या होगा 3 प्लस। अब देखिए इनको इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये क्या बनेगा? 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2t तो प्लस 60। 4t स्क्वायर प्लस 60, ठीक है। 4t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 2 और ये बनेगा माइनस 60 और माइनस 40 स्क्वायर। माइनस 60 माइनस 40 स्क्वायर। अब देखिए प्लस 40 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर कैंसिल, माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो योर आंसर इज 2। तो हमने इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करके आपको दिखा दी। देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया। तो जब भी बच्चों इस तरह के बड़े-बड़े नंबर आने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं और इसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस पे मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन कराया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। वो मिस्टेक मैंने सुधार दिया है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आप इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट
देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अलग सवाल है, आइए इसको करते हैं। देखिए क्या है, कहा कि इफ log 27 to the base 12 equal to a, then evaluate log 16 to the base 6 in terms of a। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, इस तरह का सवाल जब भी आए कि एक log की वैल्यू कुछ दे दे और बोले कि जैसे मान लीजिए b ही दे देता और बोलता कि दूसरा log जो है उसको b के टर्म में इवैल्यूएट करिए। देखिए a के टर्म में इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है, a के टर्म में इवैल्यूएट करने का मतलब है कि इसका जो आंसर आना चाहिए उसमें सिर्फ एक का ही टर्म होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा आपको। अब पहले आप इसको पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन पे कोशिश कीजिए, जवाब से ना बने तभी आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सोचने का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सोचने का तरीका क्या है, कैसे सोचेंगे सवाल। सबसे पहला बात दिया हुआ है log 27 to the base 12 equal to a, और हमें इवैल्यूएट करना है log 16 to the base 6 को a के टर्म में। क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्या आप यहां से log को हटाइएगा, कोई फायदा नहीं, कोई प्रॉपर्टी लगाइएगा, कोई फायदा नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िएगा, उससे भी कोई फायदा नहीं, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें? तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, बेस्चेन प्रॉपर्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बेस्चेन प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log b to the base a, तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू log b अपॉन log a। देखो अगर आप इसको भूल जाते हो बार बार तो ऐसे याद कर सकते हो कि बच्चे अक्सर इस प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो कि देखो ये दोनों अलग कैसे होते हैं। जैसे इसको मतलब इसको बोला जाता है कि देखो ये जो बेस log के बेस पे है ना, इसको बोला तुम नीचे आ जाओ मैं तुमको एक log दे दूंगा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है तुम नीचे आ जाओ मैं तुमको एक log दे दूंगा, तो ये हो जाता है log b अपॉन log a। आरएस पे तो ऐसे करके आप याद सकते हो कि log b टू द बेस को मैं log b अपॉन log a लिख सकता हूं। इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बेस्चेन प्रॉपर्टी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम बेस में कुछ भी रख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log 27 अपॉन log 12 इक्वल टू a। मैंने बेस में अभी कुछ नहीं रखा है, अपने जरूरत के हिसाब से मैं बेस को पुट करूंगा बाद में, ठीक है। 27 को बच्चों 3 का पावर 3 लिखा जाएगा, तो जब आप इसको log 3 टू द पावर 3 लिखिएगा तो जो सर पे होगा वो कहां आएगा, पीठ पे, तो ये बनेगा 3 log 3 बस अपॉन ये देखिए ये 12 है तो मैं 12 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर इनटू 3, तो ये बनेगा log 12 को लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर इनटू 3, दिस इज इक्वल टू a। अब देखिए यहां पे log के अंदर प्रोडक्ट में है, तो log इनको क्या करेगा, सम में कन्वर्ट करेगा, तो ये बनेगा 3 log 3 अपॉन इसको मैं जब प्रोडक्ट में चेंज करूंगा तो ये बनेगा log 2 का स्क्वायर, तो जो सर पे वो कहां आएगा, पीठ पे, तो ये बनेगा 2 log 2 प्लस log 3 एंड दिस इज इक्वल टू a, एंड दिस इज इक्वल टू a। अच्छा ठीक है, यहां से तो हमने क्या किया, log 27 टू द बेस 12 की 12 को स्प्लिट किया, ठीक है ना। अब हमें log 16 टू द बेस 6 की वैल्यू निकालनी है a के टर्म में, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसे अभी यहीं तक छोड़ दें और जरा इसका एनालिसिस कर लिया जाए। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए इसका एनालिसिस मैं कैसे करूंगा, तो बच्चों log 16 टू द बेस 6 को इसमें भी मैं बेसियन प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 16 अपॉन log 6। बोलिए इसको मैं लिख सकता हूं log 16 अपॉन log 6। अब देखिए बच्चों अगर log 16 अपॉन log 6 लिखा मैंने तो मैं 16 को लिखूंगा 2 टू द पावर 4
तो जब मैं 2 टू द पावर 4 लिखूंगा तो सर पे जो है वो पीठ पे आ जाएगा, ये बनेगा 2 लॉग कितना, सॉरी 2 टू द पावर 4 ना, तो 4 लॉग 2, 4 लॉग। तो अभी मैं बेस में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बेस की बातें बाद में करेंगे। अपॉन ये देखिए 6 को मैं लिखूंगा 2 into 3 और लॉग के अंदर नंबर प्रोडक्ट में जाएगा तो लॉग इनको सम में चेंज करेगा तो ये बनेगा log 2 प्लस log 3, log 2 प्लस log 3। अच्छा अब क्या करें, जरा इन दोनों को देखिए, क्या इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है? एक काम करें, ऐसा दिख रहा है हमें कि अगर मैं इन सारे लॉग में लॉग के बेस में 3 लगा दूं तो कुछ काम बनेगा। तो चलिए मैंने बोला था ना कि लॉग के बेस में अपने मन से हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसी बेस की हमें जरूरत हो वैसा बेस हम लोग रखते हैं। तो चलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इसके बेस में 3 रखूंगा तो मेरा काम बनेगा। ये आपको भी फील होना चाहिए और ये फीलिंग तभी आएगी जब आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तब। मैंने सीट भी दे रखा है बच्चों को, ठीक है ना, तो आप इस पे खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनने रहेगा। ओके अब देखिए, तो मैं कर आप इसके बेस में 3 रख रहा हूं, तो इसके बेस में गया 3, इसके बेस में गया 3 और इसके बेस में गया 3, यहां पर इसके बेस में गया 3, इसके बेस में गया 3 और इसके बेस में गया 3। अब देखो बच्चों, जब इसके बेस में 3 जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 और log 3 टू द बेस 3 कितना 1, तो ये बन गया 3 अपॉन ये देखिए 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू a। अब देखिए इधर आइए जरा, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 4 log 2 टू द बेस 3 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस 1, log 3 टू द बेस 3 कितना 1। अच्छा अब क्या, एक चीज आपको दिख रहा है कि आपको करना क्या है, आपको log 16 टू द बेस 6 की वैल्यू निकालनी है एक के टर्म। तो क्या करें, एकदम साफ साफ आपको दिखना चाहिए बच्चों कि अगर आपको log 16 टू द बेस 6 की वैल्यू निकालनी है तो log 16 टू द बेस 6 इक्वल टू 4 log 2 टू द बेस 3 अपॉन log 2 टू द बेस 3 प्लस 1। और आपको पता है कि आप यहां से log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ा आसानी से, तो निकालिए और यहां पर पुट कर दीजिए तो एक इंटर का आंसर आ जाएगा। चलिए यहां से a की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो बच्चों यहां से मैं a का वैल्यू, सॉरी log 2 टू द बेस 3 का वैल्यू निकालता हूं। हम क्या करते हैं, यहां से एक हमें यहां से log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो करते क्या है, तो ये देखिए ये डिवीजन में मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये बनेगा a into 2 log 2 to the base 3, a into 2 log 2 to the base 3 plus 1 and this is equal to 3। ये 3 के बराबर, आप a का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2a log 2 to the base 3 प्लस a इक्वल टू कितना 3। अब मैं एक उधर भेज रहा हूं, ये बनेगा 2a into log 2 to the base 3 इक्वल टू 3 माइनस a। हमें वैल्यू निकालना है log 2 to the base 3 का, तो अगर मुझे log 2 to the base 3 का वैल्यू निकालना, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, तो यहां से log 2 to the base 3 की जो वैल्यू आई वो आई 3 माइनस a अपॉन 2a। अब चूंकि हमें log 16 टू द बेस 6 का वैल्यू निकालना था a के टर्म में, तो आपको पता है कि log 16 टू द बेस 6 को मैंने log 2 टू द बेस 3 के टर्म में कन्वर्ट कर रखा है और log 2 टू द बेस 3 का मैंने a के टर्म में आंसर भी निकाल रखा है, तो मैं log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 4 और log 2 टू द बेस 3 की जगह क्या रखिएगा 3 माइनस a अपॉन 2a, तो रखता हूं 3 माइनस a अपॉन 2a अपॉन log 2 टू द बेस 3 माइनस a अपॉन 2a प्लस 1। ठीक है, अब चलिए इसका एलसीएम लीजिए और इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टू द 4, ठीक है ना, 2 टू द 4 नीचे बचा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 2a ही रहने दीजिए और आपके लिए सिंपल हो जाएगा। मैं यहां से एलसीएम लेता हूं, तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर जाएगा 12 माइनस 4a अपॉन 2a एंड अपॉन में ये बनेगा 3 माइनस a प्लस 2a अपॉन 2a। अब देखो बच्चों ये 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
अब ऊपर बचा आपका माइनस ए प्लस 2, ये कितना माइनस ए, ठीक सॉरी प्लस ए, तो ये आपका बच जाएगा दिस इज 12 माइनस 4a अपॉन ये बनेगा 3 और प्लस a, 3 प्लस a, सो दिस इज योर आंसर। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, log 16 टू द बेस 6 का वैल्यू a के टर्म्स में निकाला। तो log 16 टू द 6 का वैल्यू a के टर्म में कितना होगा 12 माइनस 4a अपॉन 3 प्लस a। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसे मैंने क्वेश्चन को किया, क्वेश्चन का अप्रोच किया था, आपको समझ में आया। तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट करिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, इसको आपको इसकी वैल्यू निकालनी। अगर द वैल्यू ऑफ log 9 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर और इसके पावर में 1 अपॉन log बेस में 2 log 9 टू द बेस 2 into root 7 का पावर 1 अपॉन log 7 टू द बेस 4। क्या करें, कैसे सॉल्व करें, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब आपसे ना बने तभी आप सॉल्यूशन करें। आइए सोचते हैं। देखिए एक चीज का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, log 9 टू द बेस 2 log 9 टू द बेस 2 आपको दो बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करिए, मैंने आपको ये अप्रोच बता रखा है कि जब भी किसी चीज की रिपीटेशन होती हुई दिखाई दे तो आप उसको कुछ मान लीजिए। तो चलिए मैं इसको मान लेता हूं, मैंने मान लिया लेट log 9 टू द बेस 2 इक्वल टू k। हमने log 9 टू द बेस 2 को क्या मान रखा है, k मान लिया। अब देखिए जब मैंने इसको k माना तो ये बनेगा, इसको मैं लिख रहा हूं, ये बनेगा k स्क्वायर और उसके पावर में 1, देखिए लिख दे रहा हूं k स्क्वायर और इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है 1 अपॉन log बेस में 2 और log 9 टू द बेस 2 को आपने क्या माना है k, log k टू द बेस 2 एंड इनटू ये देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 7 का पावर 1 अपॉन 2 होगा ना, 7 का पावर 1 अपॉन 2 और इसके पावर में कितना 1 अपॉन log 7 टू द बेस 4। इतनी बातें समझ में आप देखिए। अब आपको पता है कि k का पावर m और इसका पावर m into n होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं k टू द पावर 2 अपॉन k टू द पावर 2 अपॉन log k टू द बेस 2, k टू द पावर 2 अपॉन log k टू द बेस 2 into ये बनेगा आपका 7 टू द पावर, जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये आएगा 7 टू द पावर 1 अपॉन 2 into log 7 टू द बेस 4, log 7 टू द बेस 4। अब क्या करें, अब एक चीज देखिए आप, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर log x टू द बेस a, मतलब जो log का बेस, जब log का बेस और log जिस पर बैठा है वो अगर दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू x हो जाए, ठीक है। तो बच्चों आपको दिखना चाहिए कि अगर मुझे log, देखिए यहाँ पे k है, क्या है ना, तो मैं करूंगा क्या कि मैं log के बेस को भी k बनाऊंगा। तो log के बेस को k बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी कौन सा है कि log b टू द बेस a इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन log a टू द बेस b। तो अगर कहीं 1 अपॉन log a टू द बेस b लिखा है तो मैं इसको log b टू द बेस a भी लिख सकता हूं। तो चलिए उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके k और b को इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा k टू द पावर ये जाएगा ऊपर तो k और 2 इंटरचेंज करेगा और ये बनेगा k टू द पावर 2 log 2 टू द बेस k इनटू, देखिए यहाँ पर 7 है और इसके आर्गुमेंट में 7 है, मैं इसका बेस 7 बनाऊंगा तो 7 बनाने के लिए फिर वही प्रॉपर्टी, तो मैं इसको लिखूंगा 7 टू द पावर क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा 7 टू द पावर log 4 टू द बेस 7, log 4 टू द बेस 7 अपॉन 2, सॉरी इसको फिर से लिखता हूं log 4 टू द बेस 7 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा समझिए 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि ये जो पीठ पे है ये कहाँ जाएगा, जंप करके सर पे, तभी मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ये 2 काम बिगाड़ रहा है और यहाँ पे 1 अपॉन 2 काम बिगाड़ रहा है। तो
इन दोनों को मैं सर पे भेज देता हूं तो देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया k टू द पावर log 2 का स्क्वायर टू द बेस k इनटू ये बना 7 टू द पावर log 4 का पावर 1/2 और टू द बेस 7। और आपको अभी पता है जब log का बेस और log जिस पे बैठा है जब दोनों सेम हो जाता है तो इसकी वैल्यू यही आ जाती है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इनटू ये देखिए 4 का स्क्वायर √4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर 4 तो 4 टू जा कितना 8। तो सो योर आंसर इज 8। तो समझ रहा है। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा था लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। अब एक बात बता दें बच्चों, ये सवाल जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई एडवांस में, ये जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो भी कब का ये भी मैं बता दे रहा हूं। जेईई एडवांस 2018 रिसेंटली हाल फिलहाल में पूछा हुआ ये सवाल है जेईई एडवांस 2018 का। आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए ये जेईई एडवांस जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने वो जो अप्रोच बताया उसी अप्रोच में तो ये क्वेश्चन टूटा, तो आपको समझ में आया। तो आप इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं और ज्यादा सवाल नहीं करा सकता हूं इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आप खुद से उसको बनाइएगा, जब आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं उसको सॉल्व करूंगा फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन, आप इसको करोगे खुद से, ठीक है ना। और आपसे जब ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया। अब इन चारों क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जी जान लगा के एकदम सॉल्व कीजिएगा और आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझसे ये सवाल नहीं हो रहा है। तो अगले लेक्चर को मैं जब शूट करूंगा तो उससे पहले मैं इस क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स सबसे अच्छी हो, तो बच्चों जैसे मैं कह रहा हूं वैसा आप कीजिए। इतना आप कर लेते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन।